अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़हीम रहमानी और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा RSSDP का यूट्यूब चैनल रूबिक्स क्यूब सॉल्यूशंस। आज की वीडियो में हम 3x3 लेके आए और 3x3 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमारी वीडियो आ चुकी है मगर वो डिटेल्ड वीडियो थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हमने समझाया था। इसके अंदर मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत इसको एक आध लेयर बना लेते हैं, थोड़ा बहुत आप जानते हैं इसकी सारी चीज़ें, आपके कौन से कलर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता है। मैं सिर्फ आपको लेयर्स बताऊँगा और ये बताऊँगा कि एल्गोरिदम कौन सा लगेगा। ठीक है। अच्छा, शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आगे वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर बेल का बटन या बेल आइकन जो है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। सबसे पहले हम येलो पीस ढूंढ लेंगे, सेंटर पीस। ठीक है। उसके बाद अब हम बनाएंगे डेजी। यहाँ पे यहाँ चारों वाइट लगाएंगे। एक वाइट लगा हुआ है, बाकी वाइट लगाने के लिए मुझे ये करना है कि इनको या तो इस जगह पे लेके आना है साइडों में, ये टॉप पे रखा हुआ है साइडों में, या इस जगह पे होना चाहिए, तो आपका ये इजीली लग जाएगा। ठीक है। ये एक लगा हुआ है, दूसरे को क्या करूँगा, मैं वाइट को फ्रंट पर रखूँगा और ये ख्याल रखूँगा कि यहाँ पे वाइट ना हो। अगर यहाँ होगा तो वो हट जाएगा। जैसे मैंने ये किया, ये येलो की जगह वाइट था, ये हट गया, हट जाता। ठीक है। अभी ये दो हो गए। अब मैं क्या करूँगा कि ये वाइट मुझे लेके आना है। मैं अगर इसको लेके जाता हूँ तो ये वाइट हट रहा है। ठीक है। मैं इसको इधर ले आऊँगा, इस जगह पे ऐसा ले आऊँगा जिसमें वाइट नहीं है। ये ऊपर किया, वाइट आ गया। अब ये तीसरा जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर नीचे आ रहा है। ठीक है। अब मैंने इसको ये नीचे लेके आ गया हूँ, वाइट हमारा नीचे आ रहा है, लगना इस जगह पे है। ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि ये वाइट जो है इसको इस पोजीशन में लेके आऊँगा। अभी क्या आ रहा है, ये वाइट, इसके ऊपर भी वाइट आ रहा है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा, मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ इसको इस तरीके से। वो वाइट नीचे चला गया, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं इसके नीचे लेके आऊँगा जहाँ पे मुझे इसको लगाना है। ये वाइट को मैं इस तरीके से लेके, और ये देखें इस तरीके से इसके नीचे लेके आ गया हूँ जहाँ पे लगना है। और इसको अब मैंने 2 दफ़ा घुमाया, हमारा ये डेजी बन गया। इसके बाद फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप में बनाएंगे वाइट क्रॉस। वाइट क्रॉस भी इस तरीके से, जैसे ये रेड से रेड मैच हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम ये करेंगे कि हम किसी भी एक वाइट को अपने फ्रेंड में कर लेंगे। अब आप देखें इसका ये दूसरा कलर ग्रीन है, मुझे इससे मैच करना है। ठीक है। मैं इसको भी इससे ग्रीन मैच कर दूंगा। ये मैंने किया, ऊपर वाली लेयर को मैं घुमा रहा हूँ, इधर किया, इधर किया। आप देखें ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया। इसको मैं नीचे लेके चला गया। इसी तरीके से बाकी को भी, इसको फ्रंट पे लेके आया, इसको ब्लू से ब्लू मैच किया, इसको 2 दफ़ा नीचे कर दिया। ठीक है। इसके बाद ये तीसरा है ऑरेंज, ये इत्तेफाक से मैच ही है, इसको भी 2 दफ़ा नीचे कर दिया। और ये अब आखिरी रेड है। ठीक है। इसको मैंने घुमाया, ये रेड से रेड मैच किया और इसको नीचे कर दिया। अब मैं दूसरी साइड पे आ जाऊंगा। आप देखें हमारा ये वाइट क्रॉस बन गया है। ये रेड से रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड ब्लू, ये इसको हम कहते हैं कि वाइट हमारा क्रॉस बन गया है जब ये भी मैच हो रहे हो। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये कॉर्नर्स लगाएंगे। तो ये कॉर्नर्स लगाने के लिए आप पहले स्क्रीन पे देख लें, 2 एल्गोरिथम्स आ रहे हैं। एक राइटिस्ट है, उसके आगे उसको लिखा हुआ है कि आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, यू एन टी क्लॉक, इसी तरीके से लेफ्टिस्ट के आगे लिखा हुआ है। अब ये 2 एल्गोरिथम्स हमारा 90% से ज़्यादा क्यूब सॉल्व कर देंगे। इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये मैंने अब क्या किया, वाइट को नीचे कर दिया। ये मैंने वाइट है, इसको नीचे किया। येलो अब मेरा टॉप पे है। अब मैं इन चारों कॉर्नर्स में ऐसा ढूंढूंगा जिसके अंदर कोई वाइट हो। ठीक है। मुझे ये एक मिल गया, ये क्या है, ऑरेंज, ब्लू एंड वाइट। मैं इसको घुमाऊंगा ऊपर वाली लेयर को और उस पोजीशन में लेके आऊँगा जहाँ पे इसको लगना है, यहाँ पे इसको लगना है। ठीक है। और इसको मैं फ्रंट पे रखूँगा। फ्रंट पे रखने के बाद अब मैं इसके यहाँ पे राइटिस्ट लगाऊंगा। ठीक है। राइटिस्ट में इसको, ये डिपेंड करता है वाइट किस जगह पे आ रहा है। अगर इधर आ रहा है तो मुझे इसको 5 दफ़ा लगाना पड़ेगा, इधर आ रहा होता तो एक ही दफ़ा, और इधर आ रहा होता तो 3 दफ़ा। ठीक है। तो अभी मैं लगाता हूँ इसको, तो इसको ये 5 दफ़ा लगाना पड़ेगा मुझे। ये राइटिस्ट ये लगाया, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, यू एन टी क्लॉक 2 दफ़ा लगाया, ये 3, ये 4 और ये 5वीं दफ़ा जब लगाया तो ये हमारा सही जगह पे आ गया। अब मैं दूसरा कोई वाइट ढूंढूंगा। ठीक है। आप देखें इत्तेफाक से कोई भी वाइट नहीं है। ऊपर टॉप पे कॉर्नर में यहाँ पे है एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, चौथा तो हमने लगा दिया है। तीनों इत्तेफाक से नीचे।
तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसी तरीके से पकड़ेंगे और एक दफ़ा हम राइटिस लगा देंगे। आप देखें ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा राइटिस उसको सामने रख के, नीचे रख के और लगाया मैंने, ये ऊपर आ गया। अब ये क्या है, ग्रीन एंड रेड है। मैं इसको ऊपर वाली लेयर को घुमा रहा हूँ, इसको उस कॉर्नर के ऊपर लेके आ गया और इसको सामने रखा। अब ये टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब 3 दफ़ा लगेगा मेरा। 1 2, ये तीसरी दफ़ा जब राइटिस मैंने लगाया तो ये अपनी जगह पे फिट हो गया। ठीक, अब ये तीसरा मैं ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट, इसको भी मैं कर लेता हूँ। इसको इसके ऊपर लेके आया। अब आप देखें कि ये राइट साइड पे आ रहा है। जब मैंने इसको इस पोजीशन में रखा, कि राइट टॉप पे रखा, तो ये मेरे राइट पे आ रहा है। अब मुझे एक ही दफ़ा लगाना पड़ेगा राइटिस्ट, तो ये यहाँ पे लग गया। ठीक है, अब मैं ये चौथा भी जल्दी से लगा लेता हूँ। ये भी राइट पे आ रहा है तो एक ही दफ़ा लगाना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है, आप देखें हमारी पहली लेयर कंप्लीट हो गई है। अब मुझे ये मिडिल लेयर करनी है। मिडिल लेयर में बस ये 4 एजेस चेंज करने हैं और ये हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप ऊपर देखें, टॉप पे 2 एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, एक लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे जो आ रहा है वो है फॉर लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे फॉर राइट साइड। लेफ़्ट साइड में पहले लेफ्टिस्ट आ रहा है, फिर राइटिस्ट आ रहा है। राइट साइड पे पहले राइटिस्ट आ रहा है, फिर लेफ्टिस्ट आ रहा है। ठीक है, उन दोनों के बीच में, दोनों साइड पे, दोनों के बीच में एक रेड कलर का एरो है जो घूम रहा है। एक में इस साइड पे है और एक में दूसरी साइड पे है। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये अब हम इसके ऊपर लगाते हैं। नीचे तीसरी लाइन में मैंने उनको ओपन कर दिया है, लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट को सिर्फ। ठीक है, वो आपको पता ही है कि लेफ्टिस्ट क्या है और राइटिस्ट क्या है। अब मैं क्यूब पे आता हूँ। क्यूब पे अब क्योंकि ये एजेस लगने हैं, मैं टॉप में एजेस में ही ढूंढूंगा कि जो यहाँ पे लगेगा। ठीक है, उसके अंदर बस सिर्फ ये ख्याल करना है कि येलो नहीं हो, क्योंकि येलो टॉप पे बनेगा। ठीक है, जैसे ये येलो है, इसको मैं नहीं देख रहा, इसमें येलो नहीं है तो ये मुझे चाहिए। इसमें क्या है, ग्रीन एंड रेड। ओके, इसके अंदर फिर ये फ्रंट का कलर मैं देखूंगा ग्रीन है। इसको मैं ऊपर वाली लेयर को घुमाऊंगा, यहाँ रखा, यहाँ किया, तो आप देखेंगे ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया। मैं इसका दूसरा कलर देखूंगा, वो है रेड। रेड या तो राइट या लेफ्ट पे होगा। मैंने इधर देखा ऑरेंज है, इधर रेड आ रहा है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अगर ये लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो मैं ये टॉप वाला पीस जो है, जो अभी मैंने ग्रीन से ग्रीन मैच किया था, इसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। ना और रेड पे रखा ना ग्रीन पे रखा, इस साइड पे ले गया। ये ग्रीन एंड रेड है, ये ऑरेंज साइड पे लेके चला गया। ठीक है, ये करने के बाद आप देखेंगे पीस कौन सा चेंज होना है, ये वाला। ठीक है, ग्रीन एंड रेड, ये ग्रीन एंड रेड है। ठीक है, यहाँ पे लगेगा तो ये ग्रीन इधर आ जाएगा, रेड इधर। और ये मेरे किस साइड पे आ रहा है, ये लेफ्ट साइड पे। ये अगर लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो ये फॉर लेफ्ट साइड वाला मैं एल्गोरिदम लगाऊंगा इसके अंदर। उसके अंदर क्या है, लेफ्टिस्ट पहले, ये लेफ्टिस्ट लगाया मैंने, लेफ्टिस्ट लगाया। अब आप देखें वो एरो एक आ रहा है, ठीक है, रेड कलर का, वो इंडिकेट कर रहा है कि आप ग्यूब को इस डायरेक्शन में घुमाएं। ठीक है, एक तो आप इस चीज़ से देख लें कि आप एरो देखें कि किस तरफ आ रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी मेरे लेफ्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है, मैं इसको राइट साइड पे कर दूंगा, सिंपल। ओके, ये करने के बाद अब इसके ऊपर राइटिस्ट लगा दूंगा, आर क्लॉक, यू क्लॉक, आर एन टी क्लॉक, यू एन टी क्लॉक। ये मेरा पीस लग गया। ठीक है, तो अभी हमने देखा एक लेफ्ट साइड पे, अब एक राइट साइड का देख लेते हैं। ये देखिए, ये ऑरेंज एंड ब्लू, ऑरेंज से ऑरेंज मैंने मैच कर दिया, यहाँ लेके आ गया, इस पर येलो नहीं है। ठीक है, ब्लू किधर आ रहा है, राइट साइड पे, यानी ये पीस जो है राइट साइड का है। ओके, सेम वही प्रोसीजर होगा मगर अब उल्टी साइडों पे होगा, यानी ये ऑरेंज एंड ब्लू इस तरफ है, मैं इसको इस तरफ कर दूंगा, ऊपर की लेयर घुमा के ये ऑरेंज ब्लू का पीस इस साइड पे कर दिया। ये करने के बाद अब मैं पहले राइटिस्ट लगाऊंगा और फिर क्यूब को घुमा कर लेफ्टिस्ट लगाऊंगा। ये देखिए, मैंने राइटिस्ट आर ये लगाया और अब ये मेरे राइट पे था, इसको मैं लेफ्ट पे लेके चला गया। ये करने के बाद इसके ऊपर ये मैंने लेफ्टिस्ट लगाया, ये भी आ गया। अच्छा, ये भी एक चीज़ बता दूं कि इसके अंदर ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है तो अपनी जगह पे मगर उल्टे कलर है, ऑरेंज को इधर करना है, ग्रीन को इधर करना है। तो इसका दूसरे तरीके के भी हैं, मगर बिगिनर्स मेथड में ये है कि इसको पहले हम निकालेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर ले जाने के बाद वही तरीका जो अभी मैंने आपको बताया है, यानी इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा और फिर आप इजीली इसको यहाँ लेके आ सकते हैं। ठीक है, और ऊपर ले जाने का क्या तरीका है, वही सेम है, इनमें से कोई सा भी एक एल्गोरिदम लगा देंगे। अगर आप इसको राइट साइड पे रखेंगे तो फॉर राइट साइड वाला लगा दें, और अगर आप लेफ़्ट साइड पे रखेंगे तो लेफ़्ट साइड वाला लगा दें।
ये मैंने लेफ़्ट पे रखा, पहले मैंने लेफ्टिस्ट चला, ये लेफ्टिस्ट चला, ये मेरे लेफ़्ट पे था, अब मैंने इसको राइट पे कर दिया। राइट पे करने के बाद अब मैंने राइटिस्ट चला, ये किया, ये अपनी जगह पे सही है, सारी चीज़ें सही हैं सिवाय इसके कि ये ऊपर आ गया। अब मैंने कलर मैच किया, दूसरी साइड पे किया इसको, ऑरेंज ग्रीन जो है वो ग्रीन जो इस साइड पे है तो इसको इस साइड पे कर दिया। पीस लेफ़्ट का है तो लेफ़्ट राइट वाला लगा रहा हूँ, उसमें लेफ्टिस्ट पहले लगा और उसके बाद फिर ये राइटिस्ट भी लग गया। हमारी 2 लेयर्स कंप्लीट हो गई हैं। ठीक है, अब लास्ट लेयर है। लास्ट लेयर के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। वो 4 स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम बनाते हैं येलो क्रॉस। येलो क्रॉस के बाद इसके ये साइड कलर्स को हम मैच करते हैं। ठीक है, पहले ये 2 कर लेते हैं, उसके बाद फिर कॉर्नर्स के भी 2 स्टेप्स होंगे, वो अलग होंगे। ठीक है, पहले हम ये क्रॉस बना लें, जिसके अंदर क्या होगा कि ये यहाँ 5 येलो हो जाएंगे और यहाँ पे इससे ग्रीन से ग्रीन मैच हो जाएगा, रेड से रेड, ब्लू से ब्लू एंड ऑरेंज से ऑरेंज। इसके 2 स्टेप्स हैं। अच्छा, पहले स्टेप में हम सिर्फ अभी ये ख्याल करेंगे कि ऑरेंज ये येलो क्रॉस हमारा बन जाए। उसके लिए अब आप देखें ऊपर एल्गोरिदम आ रहा है, बहुत आसान है, F राइटिस्ट, F एंटी क्लॉक। ओके, अच्छा, इसके अंदर आपके पास जब हम क्रॉस बना रहे होंगे तो आपके पास 3 चीज़ें आ सकती हैं, या तो डॉट आएगा या फिर इस तरीके से, यानी आप इसको क्रॉस को बना रहे हैं। अभी आप इसको मत देखें, ये एक और येलो आ रहा है, इसको नहीं देखूंगा मैं। ठीक है, सिर्फ इस क्रॉस को देख रहा हूँ, एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो मुझे यही एल्गोरिदम एक दफ़ा लगाऊंगा तो वो L बनेगा, फिर दूसरी दफ़ा लगाऊंगा तो लाइन बन जाएगी और तीसरी दफ़ा लगाऊंगा तो क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, और अब ये आपकी लक है कि आपको क्रॉस ही बना हुआ मिल जाए तो आप स्किप कर देंगे, एंगल बना हुआ बना तो आप 2 ही दफ़ा। अभी मेरे पास सबसे पहली कंडीशन आई है जिसमें डॉट है। ठीक है, डॉट है, तो अब मैंने क्या किया, ये पकड़ा और किसी भी डायरेक्शन से पकड़ लिया, मगर येलो को ऊपर रखा और ये मैंने F क्लॉक राइटिस्ट एंड F एंटी क्लॉक ये किया, तो अब आप देखें ये L बन गया। इसको बंद देखिए, ठीक है, ये L बन गया। ओके, अगर L बन गया है तो अब आप इसको इस पोजीशन में रखेंगे कि एक येलो जो है वो बैक में चला जाए और एक येलो लेफ्ट पे चला जाए। ठीक, ये करने के बाद अब आप फिर यही एल्गोरिदम लगाएंगे, यानी F क्लॉक राइटिस्ट एंड F एंटी क्लॉक। आप देखें ये इसकी तीसरी कंडीशन आ गई जिसमें डैश मिल गया। डैश को हम इसी तरह से रखेंगे, या तो डैश दिख रहा है सामने से या माइनस का साइन दिख रहा है। ये रखने के बाद फिर यही एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, यानी कि F क्लॉक राइटिस्ट और F एंटी क्लॉक। अब आप देखें ये क्रॉस बन गया है मेरा। ठीक है, इन चारों को छुपा रहा हूँ मैं, ये क्रॉस येलो बन गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि इनके ये जो साइडों के कलर हैं इनको हम मैच करेंगे। ठीक है, उसमें भी 3 कंडीशंस आ सकती है आपके पास। अच्छा, वो 3 कंडीशंस क्या होंगी? 3 कंडीशंस ये होंगी कि जब हम ये बना के और ये येलो क्रॉस बना दिया हमने, बनाने के बाद में किसी एक कलर को मैच कर दिया। एक कलर को मैच करने के बाद अब मैं बाकी 3 को देखूंगा, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच नहीं हो रहा, ये मैच हो रहा है, यानी दोनों अपोजिट साइड के मैच हो रहे हैं। अगर अपोजिट साइड के मैच हो रहे हैं तो ये एल्गोरिदम मुझे अब 2 दफ़ा लगाना पड़ेगा, ये जो ऊपर आ रहा है। वो भी बहुत आसान है। पहले ब्रैकेट में आप देखिए कि आ रहा है राइटिस्ट, तकरीबन वही आ रहा है, सिवाय इसके कि आखिरी का U जो है, ठीक है, यानी टॉप लेयर जो है U, उसको एंटी क्लॉक के बजाय वो क्लॉक हो गया है। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 स्टेप्स और हैं, R क्लॉक, U2 एंड R एंटी क्लॉक। ये बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पहली कंडीशन आई कि ये दोनों अपोजिट साइड के आ गए हैं। एक को फ्रंट में रखूँगा, एक को बैक में रखूँगा, और अब मैं ये एल्गोरिदम लगा रहा हूँ, R क्लॉक, U क्लॉक, R एंटी क्लॉक, U क्लॉक, R क्लॉक, U2 टाइम्स एंड ये वापस किया। ये जब करेंगे हमारे पास ये दूसरी कंडीशन आ जाएगी। पहले अपोजिट साइड के मैच हो रहे थे, एक रेड हो रहा था और एक ये ऑरेंज हो रहा था। अब क्या हुआ कि अब ये साइड बाय साइड हो गए, रेड एंड ग्रीन। ठीक, अब इस पोजीशन में अगर मैं यही सेम एल्गोरिदम लगाऊंगा तो चारों सेट हो जाएंगे। मगर उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक को जो मैच हो रहा है, एक को मैं राइट साइड पर रखूँगा और एक को बैक में रखूँगा। ठीक है, ये देखें, एक राइट पे और एक बैक में रखूँगा और फिर यही एल्गोरिदम लगाऊँगा, यानी U क्लॉक, R एंटी क्लॉक, U क्लॉक, R क्लॉक, U2 टाइम्स एंड R एंटी क्लॉक, और किसी एक कलर को मैं मैच कर दूंगा। आप देखिए ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू से ब्लू, रेड से रेड एंड ग्रीन से
ग्रीन। तो ये हमारी येलो का जो है दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए और येलो क्रॉस हमारा कंप्लीट बन गया है, जिसके अंदर इसकी एजेस भी बन गए। अब सिर्फ ये 4 कॉर्नर्स हैं, अब इसके सिर्फ 2 स्टेप्स रह गए और 2 स्टेप्स भी बहुत आसान है। अभी आप इसको 2 मिनट में देख लेंगे कि किस तरीके से ये बनेगा। ये रखते हुए कि ये मैच हो रहा है ग्रीन रेड, और अब हम चेक करेंगे चारों कॉर्नर्स, इनकी पोजीशन क्या है। हमें क्या देखना है कि ये कलर्स, पहले में हम क्या करेंगे कि इनको अपनी अपनी पोजीशन पे लेके आएंगे। हो सकता है कलर मैच नहीं कर रहा हो कि ये येलो से हो, ग्रीन से हो और ऑरेंज यहाँ पे हो, मगर वो पीस इस कॉर्नर में हमें लेके आना है। इस तरीके से चारों लेके आने हैं। वो किस तरीके से होगा, मैंने ये मैच हुए हैं ऑरेंज से ऑरेंज, ग्रीन से, ये इसको मैंने रख लिया, ये इसको मैं यूँ नहीं करूँगा, ठीक, ये इसी तरीके से रहेगा। अब मैंने पहला चेक किया, ये अपने कॉर्नर में नहीं है, ये देखिए रेड है, ग्रीन और येलो मैच हो रहा है, पर ऑरेंज और रेड है, ठीक है, तो ये मैच हमारा नहीं है। दूसरे को देखा, ये भी मैच नहीं है, ब्लू एंड ग्रीन है, ठीक है। ये तीसरे को देखा, ये भी मैच नहीं है, यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ये तीनों एक ही कलर से येलो मैच हो रहा है, दोनों नहीं हो रहे हैं। तीसरे को देखा तो ये मैच हो रहा है, यानी ऑरेंज भी है इसके अंदर, ब्लू भी है और येलो भी है। तो हमें इस तरीके से चारों को करना है। हो सकता था कि आपके पास एक भी नहीं आता, अगर एक भी नहीं आता तो आप किसी भी डायरेक्शन से पकड़ के और फिर ये वाला एल्गोरिथम चलते जो ऊपर आ रहा है। तो अगर एक भी मैच नहीं हो रहा और आप ये लगाएंगे तो आपको ये कंडीशन मिल जाएगी जो अभी मेरे पास आई है, यानी एक मैचिंग मिल जाएगी, एक अपने प्लेसमेंट, मैचिंग नहीं बल्कि प्लेसमेंट, यानी वो अपनी जगह पे मौजूद है, 3 अपनी जगह पे मौजूद नहीं है। तो इसके अंदर या तो एक भी नहीं होगा, आप एक दफ़ा लगाएंगे तो एक मिल जाएगा आपको, ठीक है। जब एक मिल जाएगा तो अब आप जो लगाएंगे तो उसके अंदर या तो पहली दफ़ा में हो जाएगा या दूसरी दफ़ा में, और एक के बाद ये होता है कि फिर चारों ही जगह पे चले जाते हैं, यानी 3 ही कंडीशन मिलेंगी, या तो कोई भी नहीं होगा या एक होगा या फिर चारों अपनी जगह पे मौजूद होंगे, ठीक है। अभी एक है, अब मेरी लक है, मैं एक दफ़ा लगाऊंगा, मैं देखूंगा कि आ गया कि नहीं आया। अगर एक भी आ गया तो बाकी 2 होंगे, और अगर नहीं आया, ये एक नहीं आया, तो फिर मैं लगाऊंगा यही एल्गोरिदम, तो फिर हमारे सारे सेट हो जाएंगे, अपने अपने कॉर्नर पे चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने इसको किस पोजीशन में रखा, टॉप राइट। टॉप राइट में रखने के बाद अब ये एल्गोरिदम चल रहा हूँ, ये देखिए U L, ठीक है, UL, ये किया मैंने, इसको देखा, आप देखें मेरा पूरा क्यों बिल्कुल सही है अपनी जगह पे, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं हुई, ठीक है। ये अपनी जगह पे ही है, बाकी ये अपनी जगह नहीं आया, इसका मतलब ये दोनों भी नहीं है, ओके। अच्छा, फिर इसको इसी पोजीशन में रखा, फिर मैंने यही एल्गोरिदम लगाया, UL, ये किया, तो अब आप देखिए कि ये बराबर वाला अपनी जगह पे आ गया है, यानी ग्रीन भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, जिसका मतलब हमारे ये 2 भी सेट हो गए होंगे, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ठीक है, और इसके अंदर ब्लू, रेड, चारों हम हमारे सेट हो गए। अब लास्ट स्टेप है जो कि सबसे आसान है, और वो है राइटिस्ट। अब मुझे सिर्फ राइटिस्ट लगाता रहना है, तो ये हमारे ये चारों सेट हो जाएंगे। उसके लिए मैं वाइट को ऊपर कर लूँगा, इस लेयर को नीचे कर लूँगा, और जो कॉर्नर्स बने हुए नहीं है, अभी तो चारों नहीं बने हुए, हो सकता था कि 3 नहीं बने होते, हो सकता है 2 नहीं बने हुए होते, तो हम फिर से उन 2 के ऊपर लगाते हैं ये एल्गोरिदम राइटिस्ट। वो किस तरीके से लग रहा है, ये देखिए, इसको वाइट को ऊपर कर लिया, किसी भी एक कॉर्नर को जो बना हुआ नहीं है, अगर ये बना हुआ होता तो मैं इसको दूसरे वाले पे लेके आ जाता, ठीक है। ये बना हुआ नहीं है, इसको मैंने यहाँ पे नीचे रखा राइट बॉटम में। ये रखने के बाद अब मैं राइटिस्ट लगाता रहूँगा उस वक्त तक जब तक ये ग्रीन और रेड मैच नहीं हो जाएंगे, ठीक है। ये रेड इधर है, ग्रीन इधर है, एक नहीं हुआ, रेड ग्रीन तो हो गया, रेड नहीं हुआ, ठीक है। तो 2 दफ़ा लगाया तो ये देखिए रेड से भी रेड हो गया, ग्रीन से, और येलो भी मैच हो गया, ठीक है। मगर पूरा क्यूब बिगड़ गया, इसको अब आप फिक्र मत कीजिएगा, जब लास्ट हम लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, ये मैंने एक लगा, एक तो सही हो गया, ठीक है। अब मैं क्यूब घुमा के इसके ऊपर नहीं लेके जाऊँगा, बल्कि ये बॉटम लेयर को घुमा के इसको इसी जगह पे ले आऊँगा। ये किया, अब मैं राइटिस्ट लगाऊँगा फिर से, 1 नहीं हुआ, 2 नहीं हुआ, 3, 4 में ये हमारा हो गया ऑरेंज, ग्रीन, येलो। जब ये हो गया तो नेक्स्ट को मैं इस जगह पे लेके आऊँगा, नेक्स्ट पीस को ये लाया, 1 नहीं हुआ, 2 ये हो गया ब्लू, ऑरेंज, येलो। आखिरी वाला लेके आया,
1 3 रेड तो हुआ मगर ये नहीं हुआ, ठीक है, इसका मतलब नहीं आया अभी। 2 3 4 4 दफ़ा किया तो ये रेड ब्लू येलो मिल गया, किसी एक कलर को मैंने मैच कर दिया, हमारा क्यूब तैयार है। बस अब आपको अगर वीडियो पसंद आई है, आपने देख लिया किस तरीके से बनता है, तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा। आगे की वीडियोस को आपको देखना है तो फिर बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, कुछ आप बताना चाह रहे हैं हमें कि ये गलत है या सही है या हमारा कैसा चल रहा है ये प्रोग्राम, तो आप कमेंट्स में कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए कि आपको पसंद आया कि नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर कोई आप उसके अंदर कोई चीज़ चाह रहे हैं कि इस तरीके से चेंज कर दी जाए, इस तरीके से समझाया जाए, इस तरीके से, तो आप हमें ये सजेशन भी इस कमेंट्स में दे सकते हैं।